नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है, ज्ञानव्यापी मस्जिद। कंट्रोवर्सी चली हुई थी, लेकिन जब से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद के एक तालाब में शिवलिंग मिली है, राजनीतिक गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष का पूर्ण रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है। इसी बीच हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह सैनी जी। सैनी जी, किस प्रकार देख सकते हैं? आप विरोध कर रहे थे ज्ञानव्यापी मस्जिद में कुछ नहीं है, अब तो शिवलिंग मिल गई, अब तो मान जाओ वहाँ मंदिर था पुराना। देखो, अगर मंदिर मिलता है तो समस्या क्या है, लेकिन अभी सवाल ये है कि एक पत्थर को अगर शिवलिंग बता दिया जाएगा तो क्या वो तो शिवलिंग पत्थर का ही तो होता है। पत्थर का शिवलिंग होना और पत्थर होना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आपको ये देखना होगा कि क्या वो शिवलिंग है। अगर किसी पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा है तो ये भगवान शिव का अपमान है, और हमें मालूम है कि भगवान शिव जब इंसाफ करेंगे तो ये जो भगवान की शिवलिंग का जो अपमान किया जा रहा है, यकीनन इंसाफ होगा। तो किस प्रकार देखते हैं? कह रहे कि शिवलिंग है, फोटो भी आई होंगे, आपने देखे होंगे, वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, शिवलिंग ही दिखाई दे रहा हो। देखिए, आप उसको भी शिवलिंग मानने से नहीं, देखिए, शिवलिंग आप यहाँ पर खड़े हैं, आप हर चीज का सवाल का जो जवाब है ना, वो जनता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन नेताओं को पूछिए जो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुद्दे के ऊपर क्या हो रहा है? राजनीति। आज की तारीख के अंदर जब आप देखेंगे कि रेलवे के अंदर 70,000 पद खत्म कर दिए गए हैं, तो उधर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, उसकी आड़ में वो 70,000 पद खत्म किए गए हैं। अच्छा। हर मुद्दे के ऊपर आप ये बताइए कौन सा मुद्दा ऐसा निकल के आ रहा है जहां जिसके पीछे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हर मुद्दे के ऊपर ये जो नेता देश के अंदर बैठे हुए हैं, सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने देश का। जो कमेटी जांच कर रही है, जो कमेटी कोर्ट ने गठित की थी, वो झूठ बोल रही है। देखिए, कमेटी की बात जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। कमेटी अभी जांच कर रही है, वीडियोग्राफी हुई है, अभी उसके अंदर अलग-अलग तरीके के तथ्य निकल के आ रहे हैं। तो बाहर आके कह रही है, नहीं, मीडिया में बयान दे रही है। नहीं, मीडिया में कोई बयान नहीं आया ऐसा। वकील हैं, उन्होंने वकील के बयान से ऐसा नहीं होता है कि वो जजमेंट बन जाता है। अभी पहले उसकी वीडियोग्राफी की गई है, उसकी जांच होगी, उस एरिया को सील किया गया है। और ये जो अभी इसे ढोल पे मिले तभी तो सील हुआ ना। तथ्य, अरे भाई, फाउंटेन जो पुराने ऐतिहासिक जो फाउंटेन होते थे, वो अलग-अलग तरीके के फाउंटेन होते थे। जिन लोगों ने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं है, लोगों ने शिवलिंग को भी फव्वारा बना दिया। भाई वहां पानी में निकला है, वो फाउंटेन था वहां पर जहां चल रहा था, उसको बंद करवा के, खाली करवा के तब निकाला गया उसको। तो वो तो अब इस तरीके से तो आप किसी भी चीज को चल नहीं रहा था। जहां तक बताया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ भी बताया जा रहा है, वहां गंदे पानी का तालाब था, जहां नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। देखिए, तालाब तो ये भी है ना, शिवलिंग को ऐसे गंदे पानी में नहीं, हाँ, अगर वो शिवलिंग है, अपमान है, तो अलग बात है। लेकिन अगर वो शिवलिंग नहीं है तो जो सवाल आज जो लोग उठा रहे हैं, वो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि शिवलिंग को उस जगह पर आप बता रहे हैं जो शिवलिंग है ही नहीं, जिसका अपमान की आप बात कर रहे हैं, वो अपमान जो हो रहा है, जब हम उसको शिवलिंग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका अपमान हो रहा है। अच्छा। जी। अगर शिवलिंग है तो उसको जो उसकी मान मर्यादा बनती है उसके मुताबिक उसे स्थापित करें, फिर क्या दिक्कत है? और इसके बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम साथी भी इसके विरोध में आएगा, क्योंकि अगर वो शिवलिंग है तो विरोध तो किया गया था जब उसे तालाब को खाली किया गया, तब वहाँ के मौलाना की तरफ से विरोध किया गया कि हम खाली नहीं करने देंगे। किसने बोला विरोध किया गया? नहीं हुआ विरोध, बिल्कुल विरोध नहीं हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, अंधभक्तों के थ्रू, भाजपा के आईटी सेल के थ्रू फैलाई जाती है, उसको सच ना माने। कमेटी अंदरदारी है वो बोल रही है। कमेटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। कमेटी वगैरह है, वो उन्होंने ये बोला है कि जो भी सिस्टमैटिकली जो पहले वहां पर एंट्री की प्रॉब्लम आ रही थी, उसके बाद में उस दो एंट्रीज को सेपरेट कर दिया गया। कमेटी अलग एंट्री से आएगी और जो श्रद्धालु है वो अलग एंट्री से आएंगे। वो एक इशू था, उसके अलावा तो कोई इशू है ही नहीं वहां पर। ऑलरेडी वहां पर प्रॉपर तरीके से जब वो कमेटी बाहर आती है, वो खुद हर हर महादेव का नारा लगा रहे कि शिवलिंग मिल गई, अब हर हर महादेव। अब आप ये बताइए कि वो जो कमेटी है, वो कमेटी का क्या काम था? कमेटी का काम हर हर महादेव का नारा लगाने का था, या कमेटी का काम जांच करने का था? तो जांच में साक्ष्य मिले नहीं, साक्ष्य मिल, मैंने आपको क्या बोला, जो भी, अब जब तराजू को आप पकड़ते हैं तो सेंटर से पकड़ा जाता है, पलड़े दोनों बराबर होते हैं। तो वहां जांच कमेटी जो भी जा रही थी, कोर्ट को भी ये श्योर करना चाहिए था, सरकार को भी ये श्योर करना चाहिए था कि वो लोग न्यूट्रल हों, वो किसी एक पक्ष के लिए सपोर्टर ना हो। अगर उनके दिमाग के अंदर पहले से ही वो सपोर्टिंग थिंग भरी हुई है, आपके पक्ष जांच कमेटी में है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के दोनों पक्ष हर हर महादेव को बोलने लग जाए? संभव ही नहीं है ना। ये तो जो चीजें आप दिमाग के अंदर डाल के भेज रहे हैं, जो आप साबित कर देना चाहते हैं। महादेव से दिक्कत क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नाम आता है, जैसे शिवलिंग का नाम आता है कि शिवलिंग मिल गई है, तो विरोध हर हर महादेव का नारा, उसका भी आप कह रहे हैं। देखिए, विरोध कौन कर रहा है? आप विरोध देखो ना, कौन कर रहा है? वही नेता विरोध कर रहे हैं। जो कुछ नेता ऐसे हैं जो साबित करने पे लगे हैं कि ये शिवलिंग है, कुछ नेता ऐसे हैं जो विरोध करने पे लगे, जिनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है। ना हिंदू को दिक्कत है, ना मुसलमान को दिक्कत है, दिक्कत सियासतदानों को है, जो सियासत में बैठे हैं, उनसे जवाब लेना है हमें।
अगर इसके मैं मुस्लिम समाज के नेताओं की बात करूं, असरुद्दीन ओवैसी जी ने बयान दिया है, हम अयोध्या वाली जो मस्जिद है उसको खो चुके, बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, जी लेकिन हम ज्ञान वापी को नहीं खोने देंगे। तो ये भड़काऊ भाषण नहीं है? देखिए, क्या उसमें बाधा डालने की आप कोशिश नहीं है? ओवैसी जी की जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए जितने भी देश के मुस्लिम मुस्लिम हैं उनको ऑलरेडी मालूम है कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट महबूबा करते हैं। मुफ्ती ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया है। तो मैं बता तो रहा हूँ ना, जो अभी आज की तारीख में क्या है, एक पार्टी इनको नजर आ रही है, अगर उसको आप फायदा देने के लिए बयान नहीं दोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। आपको जेल में जाने का डर है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है इनको। अभी कांग्रेस अगर स्पीड पकड़ती है तो इनको कांग्रेस दिखने लग जाएगी। अभी अखिल भारतीय परिवार पार्टी इनको दिखेगी तो उसके सपोर्ट में चले जाएंगे। तो ये बात ये है कि इनको तो ये बिन बिन पैंदे के लोटे हैं। अच्छा, जिधर भी इनको दिखेगा कि कोई पक्ष जो मजबूत होता दिखाई दे रहा है, ये उसकी तरफ चले जाएंगे। मतलब आप मानते हैं सत्ता पक्ष मजबूत है? सत्ता पक्ष डेफिनेटली आज जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक मजबूत है, लेकिन जनता के अंदर आज जितनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, उसकी पूरी की पूरी जड़ें जो है वो समाप्त हो तो चुकी है। जनता तो सैनी साहब उनके साथ है ना। जनता आज चाहे जड़ों चाहे मस्जिद की बात कर लो, चाहे कुतुब मीनार की बात कर लो, चाहे ताजमहल की बात कर नहीं लो। नहीं, ताजमहल को तेजो महल ये बनाया जाएगा। आप जैसे पत्रकार उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल सवाल कर ले तो आप बिल्कुल, क्योंकि आप जो है कभी नरेंद्र मोदी के पास सवाल करने नहीं जाते, आप कभी राहुल गांधी के पास सवाल करने नहीं जाते, महबूबा मुफ्ती के पास सवाल करने नहीं जाते, ओवैसी के पास सवाल करने नहीं जाते। आप जाइए उनसे सवाल किया पूछिए, तभी तो ये बयान दिया आप ना। उनको पूछिए ना, कहाँ है गरीब की रोटी, आज कहाँ आटे का रेट पहुंच रहा है, कौन जवाब देगा उसके देश हित ऊपर। में है वो तो। अच्छा, देश हित में मतलब हम सब कुछ लुटा दें हिंदुओं को खतरे से निकालना है, तो तो कुछ तो लुटाना पड़ेगा ना। तो भूखा रह के हिंदू खतरे से बाहर आएगा या रोटी खा के बाहर आएगा। अपने भाइयों को खतरे से बाहर निकलवाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि अभी देश जब तक कि श्रीलंका की स्थिति में ना पहुंच जाए तब तक हिंदू खतरे हम से नहीं बाहर नहीं चाहते, आएगा। सरकार कह रही है। नहीं नहीं, जब आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सरकार की तरह हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं सत्ता में नहीं हूं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछिए, जनहित में पूछिए कि अगर कल आने वाले जनता के समय हित में ही तो है, हिंदुओं के हित में ही तो बात कर रहे हैं हम। आपने आपने अगर पूछना है तो जनता हिंदू के, जनता में नहीं आप रहते। हिंदू की नहीं, हिंदू के अलावा जितने भी इस देश में रहते हैं, हर वर्ग के लिए सवाल पूछिए कि आप आने वाले समय के अंदर क्या करेंगे देश की जनता के लिए। हम आपको रोड मैप देने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार है कि जनता को क्या चाहिए, जनता की असली मांग क्या है, वो सब करने के लिए तैयार है। चलो आपसे सैनी साहब लास्ट में यही पूछना चाहूंगा, अगर वो शिवलिंग है तो क्या वहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देना चाहिए? देखिए, मैंने क्या बताया कि आपको, आपके जो सवाल है ना वो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, जो तोड़ने की राजनीति है, हर तरीके से तोड़ने के हिंदू क्या है? तो तोड़ के ही तो मस्जिद बनाई है ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, आपकी बात का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पत्रकार जितने भी होते हैं ना वो बड़ा अग्रेसिवली सवाल पूछते हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं होता पत्रकार। पेशेंस नहीं है, और खास तौर पे जो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार हैं उनके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो तो हर हर किसी को गद्दार साबित करने लग जाते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए कि मंदिर होना चाहिए। आप एक काम करिए, जनमत संग्रह करा लीजिए। कोई भी हिंदू ऐसा नहीं निकलेगा जो उस मस्जिद को तोड़ने के लिए तोड़ना चाहता हो, और कोई भी मुस्लिम साथी ऐसा नहीं निकलेगा जो ये ना चाहता हो कि अगर वहाँ शिवलिंग है तो वहाँ पूजा ना हो। ये आम जनता है, ये देश की जनता है, ये देश की जनता की मांग है। और किसी भी नेता से पूछ लीजिए, हर नेता को आप 2 घंटे, वहाँ पूजा मस्जिदों में तो हिंदुओं को जाने तक की परमिशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। वेश बदल के जाते क्यों जाते नहीं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही जाते हैं। आप चलिए हमारे साथ, हम ले जाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देश की जनता जो है वो बिल्कुल भी किसी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं करती है, और हर भारतीय का सम्मान, कहीं भी आप किसी धर्म में चले जाओ, हर भारतीय का सम्मान किया जाता है। लेकिन वहीं अगर कश्मीर की हम बात करें तो अल जिहाद के नारे लगा के एक हिंदू को, एक पंडित को मार दिया जाता है सरेआम। कहाँ समानता रहेगी? अब आप ये बताओ, जिस कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, राहुल भट्ट। राहुल भट्ट, मुझे मालूम है नाम, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों को मालूम है या नहीं मालूम। अच्छा, सवाल कर लेना भारतीय जनता पार्टी। भाई, आप सवाल ही क्या हमसे क्षमता पूछ है? रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी जिसको 8 साल हो चुके हैं, आज राहुल भट्ट की बीवी ये बोल रही है कि अगर जो तुम ढकोसला करते आए हो कि कश्मीरी पंडितों को सह सम्मान पूरी सुरक्षा के साथ कश्मीर के अंदर बसाया जाएगा, उन लोगों के ऊपर जो आज भी अत्याचार हो रहा है कि वो अपने कार्यालय के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो जो महिला, जो उनकी पत्नी है, वो ये बोल रही है। मंत्री तो ऐसे सुरक्षित थोड़ी ना रहेंगे। हाँ, सौ बिल्कुल दुश्मन होते हैं आप जैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आम जनता ने तो उनको बनाया नहीं है, उनको तो बनाया बड़े व्यापारियों ने, इसलिए आम जनता से डर है। तो हम वोट तो घूम रहे व्यापारियों हैं, ने दिया है। व्यापारियों ने नहीं, व्यापारियों का जो पैसा लगा है ना इस सरकार के पीछे,
जिस जिस वजह से ये सरकार बनी, बार बार झूठ को चमकाया गया, बार बार झूठ को दिखाया गया, और जिस तरीके से झूठ को सच साबित करने के लिए पैसे का प्रयोग किया गया, पैसे की धन बल का प्रयोग किया गया, किस तरीके से टीवी चैनलों को खरीदा गया, किस तरीके से पत्रकारों को खरीदा गया। सनी साहब, लास्ट में यही है कि अगर वहाँ से वहाँ पे दोबारा से अगर मंदिर बन जाता है तो दिक्कत क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मंदिर बने अगर वो शिवलिंग है, लेकिन उसकी न्यूट्रल रूप से जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप जांच कमेटी की बात करें कि उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए हैं, तो मैं उस जांच कमेटी के ऊपर भी सवाल उठाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि उस जांच कमेटी को बदला जाए, और नहीं तो आने वाले समय के अंदर 2024 के अंदर दोबारा से जांच करवाई जाएगी। अगर वहां शिवलिंग होगा तो मंदिर बनाया जाएगा, और अगर अगर वहां पर शिवलिंग नहीं होगा तो उस स्थिति के अंदर वहां पर जैसे मस्जिद चल रही है उसको वैसे ही चलने दिया जाएगा।